अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये पिज़्ज़ा सैंडविचेस, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आपके किचन के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको रेडी कर सकते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में इसको दे सकते हैं, अपने पार्टीज़ में, इवनिंग स्नैक्स में आप इसको शामिल कर सकते हैं और संडे ब्रंचेस में आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। जी नाजरीन, पिज़्ज़ा सैंडविच के सैलेड के लिए यहाँ पर हमने ली है आधा पाव बंद गोभी। इस तरह उसको हमने बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया है और इसके अंदर हमने लिया है आधा खीरा। इसको हमने इस तरह 4 हिस्सों में डिवाइड करके इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और हमने यहाँ पे एक दरमियानी साइज़ की ली थी कैप्सिकम और इसको भी इस तरह हमने चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून मायोनीज़ के और ये हमारी पिज़्ज़ा सैंडविच की जो सैलेड है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, ये देखिए हमारी ये सैलेड जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये देखिए, अब हमने यहाँ पर ली है ग्रीन और यहाँ पर हमने ली है ब्रेड। आप चाहें तो इसके किनारों को आप काट सकते हैं, पर मैं इसको काटूंगी नहीं, मैं इसको इसके साथ ही यूज़ करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, ये हमने ली है पिज़्ज़ा सॉस, जिसकी हमने रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसमें से देख सकते हैं। यहाँ पर हम लगा देंगे अच्छे से। और यहाँ पर हमने लिए हैं ये चिकन टिक्का बोटियाँ। इस तरीके से हमने बना के इनको छोटी छोटी से कट करके, या आप चाहे तो फ्रोज़न लेके घर में भी बना सकते हैं और चाहे तो अपने घर में भी आप तैयार कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से ये चिकन टिक्का। छोटी छोटी कट कीजिएगा, ज़्यादा बड़ी बड़ी मत बनाइएगा बोटियाँ। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरा स्लाइस और इस पर अब हम रखेंगे जो हमने ड्रेसिंग तैयार की थी। अच्छे से पूरे पर फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरा स्लाइस और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे यहाँ पर चीज़ का स्लाइस। आप चाहे तो अपनी मोज़रेला चीज़ का स्लाइस ले रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर ब्लॉक लेके उसको कद्दूकश करके श्रेड करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये बाद में हम इसमें इस तरीके से ये लगाएंगे ताकि जो है ना अच्छे से हमारी पूरी ब्रेड को आपने कवर करना है। फिर इसके ऊपर सबसे ऊपर हम टॉपिंग करेंगे शिमला मिर्च की। इस तरीके से थोड़े थोड़े फासलों पर आप जो है ना ये शिमला मिर्च रख दीजिएगा। आप चाहे इसके ऊपर ऑलिव्स और मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, और ऊपर से हम इसमें से हल्का सा ऑरिगानो को इस तरह स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको आपने 30 सेकंड के लिए इसको अब हम माइक्रोवेव कर लेंगे। और अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप इसको तब फ्राइंग पैन में रख के ऊपर ढक्कन रख के 1 मिनट के लिए हल्की आंच पर आप चूल्हे पर रखेंगे तो उससे भी आपकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। नाज़रीन, ये देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। आपने इसको इतनी देर तक माइक्रोवेव करना है या फिर चूल्हे पर रखना है जब तक हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म हो रहा है। अब आपने इसको इस तरीके से दरमियान में इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसके अंदर कितने ज़्यादा ये देखिए रेशे बन रहे हैं। ये जी नाज़रीन, ये देखिए गर्मा गर्म हमारे पिज़्ज़ा सैंडविच इस वक्त बिल्कुल तैयार है। अब इनको हम सर्व करने के लिए अपने तैयार हैं। नाज़रीन, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। लास्ट में हमने इसके ऊपर हल्की सी जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस थी वो स्प्रिंकल की है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसको अपने स्नैक्स में शामिल कीजिए, रिफ़्रेशमेंट में शामिल कीजिए। चले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।